नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। हालांकि कहीं कहीं 16,008 का भी उल्लेख मिलता है। इसमें से 8 से उन्होंने विधिवत विवाह किया था। बाकी की 16,100 वे रानियां थीं जिन्हें श्री कृष्ण ने नरकासुर की कैद से आज़ाद कराया था। यहाँ तक की कथा सर्वविदित है। लेकिन उन 16,000 रानियों का क्या हुआ था? श्री कृष्ण ने विवाह पश्चात उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में बहुत कम मिलती है। लेकिन श्री भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के कृष्ण युधिष्ठिर के संवाद में कामदान वेश्याव्रत वर्णन नामक 111वें अध्याय में इस बात की जानकारी मिलती है। भविष्य पुराण में वर्णित इस पूरे घटनाक्रम को 4 भागों में बांटकर आसानी से समझा जा सकता है। इसमें सर्वप्रथम श्री कृष्ण अपनी पत्नियों को तवायफ हो जाने का श्राप देते हैं। तत्पश्चात नारद मुनि भी समस्त स्त्रियों को तवायफ बनने का श्राप देते हैं। इसके बाद घटनाक्रम नंबर 3 में कृष्ण अपनी स्त्रियों को तवायफ धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। आखिर में चौथे घटनाक्रम में कृष्ण उन्हें कामदान वेश्याव्रत पालन करने की दीक्षा प्रदान करते हैं। पूरे घटनाक्रम को श्री कृष्ण के मुख से ही समझते हैं। युधिष्ठिर से संवाद के क्रम में कृष्ण उन्हें अपने श्राप के बारे में जानकारी देते हैं। वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि पांडव, मेरी 16 सहस्त्र स्त्रियां हैं जो रूप सौंदर्य एवं उदार गुणों से युक्त होने के नाते कामदेव का शुभ मंदिर ही कही जाती है। एक बार वसंत ऋतु के समय एक सरोवर के तट पे, जो कोकिल और भौरों के समूह से सुशोभित, खिले हुए उपवन एवं खिली हुई कलियों से सुसज्जित था, आसव पान में आसक्त उन सुंदरियों के समीप वाले मार्ग से श्रीमान सांब जा रहे थे, जो मृग में समान नेत्र, मालती पुष्पों से सुगुम्फित फिर एवं शत्रुओं के विजेता थे। निखिल आभूषणों से विभूषित होने के नाते साक्षात कामदेव की भांति उन्हें देखकर मेरी स्त्रियां काम पीड़ित होकर मुक्त दृष्टि से देखने लगी। अत्यंत कामासक्त होने पर उन स्त्रियों के समस्त अंगों में पीड़ा होने लगी। उस समय मैंने अपने ज्ञान चक्षु से उनके मन की विकृति भावनाओं को देखकर आवेश में उन्हें शाप दे दिया। दस्युगण तुम लोगों का अपहरण करेंगे और मेरे स्वर्ग चले जाने पर तुम्हें काम पीड़ा होगी। इसे सुनकर आंखों में आंसू भरे ये स्त्रियां मुझसे कहने लगी, गोविंद, यह कैसे संभव होगा? भगवान एवं अजय आपको पति रूप में प्राप्त कर इस प्रकार की दिव्यपुरी रत्नों से भरे घर और देव रूप द्वारकावासी समस्त कुमारों के रहते क्या हमें सभी लोगों की उपभोग्या होना ही पड़ेगा? अस्तु, दासी होने पर हमारे धर्म एवं आचार कैसे होंगे और वृत्ति यानी जीविका क्या होगी? इस तरह कृष्ण उन्हें तवायफ होने का श्राप देते हैं। इसके बाद नारद मुनि भी उन्हें तवायफ होने का श्राप देते हैं। इसका कारण भी जानते हैं क्यों। कृष्ण बताते हैं, आंसू आंखों में आंसू भरे उन स्त्रियों के ऐसा कहने पर मैंने उनसे कहा, युवतीगण, अब संताप करना छोड़ दो, क्योंकि पहले समय में एक बार मानसरोवर में जल विहार करते समय तुम लोगों के समीप नारद ऋषि आ गए थे। उस समय अग्नि के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होकर तुम सभी अप्सराएं थी। अभिमानवश बिना प्रणाम किए ही तुम लोगों ने उन योगवेत्ता से पूछा, हम लोगों को नारायण पति रूप में कैसे प्राप्त होंगे, इसका उपदेश दीजिए। उन्होंने व्रत का उपदेश कर उसी समय श्राप भी प्रदान किया था। उन्होंने कहा था, वसंत ऋतु के दोनों मासों में शुक्ल द्वादशी के दिन सुवर्ण साधन संपन्न 2 सैयाओं के दान करने पर दूसरे जन्म में नारायण पति अवश्य प्राप्त होंगे। अपने रूप सौंदर्य और सौभाग्य के मद से तुम लोगों ने बिना प्रणाम किए ही मुझसे पूछा है, इसलिए चोरों द्वारा अपहरण होने पर तुम्हें वेश्या होना ही पड़ेगा। इस प्रकार पहले के नारद के श्राप और इस समय मेरे श्रापवश तुम्हें दासी होना ही पड़ेगा। अतः भ्रम करना व्यर्थ है। यह है नारद ऋषि तथा कृष्ण द्वारा उन्हें तवायफ बनाने की कहानी। आगे कृष्ण उन्हें तवायफों के कर्म की जानकारी भी देते हैं। श्री कृष्ण के मुख से ही सुनिए वे क्या कहते हैं। वे कहते हैं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे सुनो। पहले देवासुर संग्राम में सैकड़ों दानवों का वध हुआ था। उनकी सैकड़ों एवं सहस्त्रों स्त्रियों को, जिनमें विवाहिता तथा बल प्रयोग द्वारा उपभोग की हुई थी, देवेश ने कहा था,
इस समय राज मंदिरों में रहकर तुम सब वेश्या धर्म अपनाओ, उन देवघरों में रहकर राज्य, उनके स्वामी और ब्राह्मण विद्वानों के गुणगान करो। उनके घरों में रहने से तुम्हें उनके समान ही सूतक होगा तथा यथाशक्ति सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। वहां रहकर निर्धन पुरुषों से रति क्रीड़ा कभी न करना और शुल्क देने वाले पुरुषों का सदैव देवों की भांति सम्मान पूर्वक प्रसन्न करना, चाहे वह रूपवान हो अथवा कुरूप। तुम्हें तो केवल द्रव्य से प्रयोजन है, उसमें उलटफेर न करना, करने पर ब्रह्म हत्या का भागी होना पड़ेगा। मद्यपान कर कभी कुटिल व्यवहार न करना। तुम लोगों के घर जो कोई सुख शुल्क लिए सदैव आता रहे, दंभ छोड़कर निष्कपट भाव से उसके रुपयों आदि के लेने की चेष्टा करना। उस आगंतुक स्वामी के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का अनाचार न करना। रूप सौंदर्य और युवावस्था के मद में अथवा धनवान होने के नाते जो कोई वेश्या उस पति के साथ अनाचार करती है, उस पापिनी को अत्यंत भयानक अधोगति होती है। देवता पुत्रों के पुण्य दिन उपस्थित होने पर गौ, भूमि, स्वर्ण और धान्य आदि के दान यथाशक्ति ब्राह्मणों को अर्पित करते रहना और उनकी आज्ञाएं मानना। इसके अतिरिक्त भी जिस व्रत के रहस्य को उपदेश करूंगा, सभी लोग बिना विचारे ही उसे अवश्य सुसंपन्न करना, क्योंकि संसार से पार होने के लिए वैदिक विद्वानों ने उसे ही समर्थ बताया है। यह है तवाइफों के कर्म जो श्री कृष्ण बता रहे हैं। ऐसे कर्म करते रहने से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के आसार रहते हैं, यह भी बता रहे हैं। इसमें कुछ कमी या दोष रह जाने पर कैसे उसे कामदान वेश्या व्रत का पालन कर दूर किया जा सकता है, यह भी सुनिए। श्री कृष्ण के मुँह से ही कामदान वेश्या व्रत की कथा सुनते हैं। रविवार के दिन पुष्य अथवा पुनर्वसु नक्षत्र के उपस्थित होने पर नारी को समस्त औषधि मिश्रित मान करके अनंग काम रूपात्मक भगवान पुंडरीकाक्ष की सविधि अर्चना करे। काम को नमस्कार है से उनके चरण की पूजा करके, मोहकारी को नमस्कार है से जंघाओं, कंदर्प निधि को नमस्कार है से लिंग, प्रीति भाजन को नमस्कार है से कटी, सुख सागर को नमस्कार है से नाभि, वामन को नमस्कार है से उदर, हृदय साई को नमस्कार है से हृदय, हर्ष प्रदाता को नमस्कार है से स्तन, उत्कंठ से को नमस्कार है से कंठ, आनंद जन्मा को नमस्कार है से मुख, पुष्प धनवा को नमस्कार है से दाहिना कंधा, अनंत को नमस्कार है से मस्तक, विलोल को नमस्कार है से ध्वजा, सर्वात्मा को नमस्कार है से उन देवाशीष के सिर की अर्चना करनी चाहिए। गरुड़ ध्वज एवं अंकुशधारी पति को नमस्कार है। गदा, पीताम्बर, शंख और चक्रधारी को नमस्कार है। नारायण को नमस्कार है। काम देवात्मा को नमस्कार है। शांति को नमस्कार है। प्रीति को नमस्कार है। रति को नमस्कार है। श्री को नमस्कार है। पुष्टि को नमस्कार है। तुष्टि को नमस्कार है तथा सर्वादर्थ को नमस्कार है। इस प्रकार माला, धूप एवं नैवेद्य आदि से अर्चना करके उस कामिनी को एक ऐसे ब्राह्मण की गंध प्रस्पादी आदि अर्चना करनी चाहिए जो धर्म मर्मज्ञ वेद निष्पात विद्वान हो और जिसके शरीर के अंग यथोचित हों। पश्चात धृतपूर्ण पार्थ समेत 1 सेर साठी चावल के दान उन्हें अर्पित करते समय माधव प्रसन्न हो कहे। ब्राह्मण के यथेच्छ एवं प्रिय आहार करने पर विलासिनी को उसके पति यह कामदेव है अपने मन में ऐसी भावना रखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के समीप जाना चाहिए और मंद मुस्कान करते हुए सर्वतो भावेन आत्मसमर्पण करके उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक रविवार के दिन 1 सेर चावल के दान समेत पूरे वर्ष तक उस व्रत को सुसंपन्न करें। पश्चात 13वें मास साधन संपन्न एवं विलक्षण एक सैया का दान करें जिसमें सुंदर तकिया, गद्दा और मनोरम चादर से भूषित हो और दीपक, उपानह, छाता, खड़ाऊं आदि युक्त हो। पत्नी समेत उन कामरूप भगवान को स्वर्ण सूत्र, यज्ञोपवीत, अंगूठी, सूक्ष्म वस्त्र और बल्टा यानी कंकड़ भूषण भूषित एवं धूप माला से पूजित कर ब्राह्मण को अर्पित करे, जो पत्नी समेत गोलाकार कलश पर ताम्र में स्थित सुवर्ण के नेत्र और वस्त्र से आच्छादन तथा कांस्य पात्र और ऊठ दंड युक्त है। उनके साथ 1 धेनु गौ का भी दान होना चाहिए। पश्चात इस भांति प्रार्थना करें, विष्णु,
काम और केशव में मैं कभी भी किसी भी प्रकार का अंतर न देख सकूं और मेरे सभी मनोरथ सदैव सफल होते रहें। जिस प्रकार आपकी देह से कामिनी पृथक नहीं होती है, उसी भांति पति को मेरे शरीरस्थ करने की कृपा करें। उस स्वर्ण प्रतिमा का ग्रहण करते हुए ब्राह्मण को भी क इदन को दादिनी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तदुपरांत माधव का ध्यान करते हुए प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण को विदा करे और सैया आदि सभी वस्तुओं को ब्राह्मण के घर पहुंचाए। पश्चात उस दिन से जो कोई अन्य भी रति निमित्त आए, पूर्व की भांति उसकी भी यथेच्छ पूजा करे। एक ऐसे शांत पुराण वेत्ता एवं विलक्षण ब्राह्मण की सदैव अर्चना करती रहे, उससे उसे कर्म और सूतक जनित दैव मानुष का अशोच और ग्रहण जनित अशौच नहीं होता है, क्योंकि वह एक खोए हुए पशु की भांति रहती है। अतः उसे आगंतुक का यथाशक्ति पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आप लोगों ने बताया है। जिस प्रकार पुरोहित यानी इंद्र ने दानवियों को बताया था, समस्त पापों के नाशक और अनंत फल प्रदायक इस वेश्या धर्म को अपनाओ, जो कल्याण रूप स्त्रियों को बताया गया है। पार्थ, मैंने इस वेश्याजनों को सुख देने वाले पुराने धर्म सर्वस्व को गोपियों को पहले से ही बताया था। इस प्रकार इस अशेष व्रत को अखंड सुसंपन्न करने वाली वह कल्याणिनी समस्त देव वृंदों से पूजित होकर विष्णु का प्रिय लोक प्राप्त करती है। यह है कृष्ण का अपनी पत्नियों के प्रति वो अगाध प्रेम, जिसे रासलीला नाम दिया जाता रहा है। यह रासलीलाएं अपने कुकर्मों को छिपाने की एक अनैतिक चेष्टा भर है। धन्यवाद दोस्तों।